मयूर शुक्ला का हम रुख कर लेते हैं, उनके साथ पूर्व डीएसपी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। मयूर, ओवर टू यू। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला जरूर आया है मुख्तार अंसारी को लेकर। 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख रुपए जुर्माना, और अफजाल अंसारी पर भी फिलहाल अब फैसला कुछ देर में आने वाला। लेकिन इस फैसले से जो सबसे ज्यादा खुश होंगे वो शैलेंद्र सिंह एक्स डीएसपी हैं, जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कड़ी कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। शैलेंद्र जी, आपने बड़ा स्ट्रगल किया मुख्तार अंसारी पर, जिस तरीके से कार्रवाई की, एलएमजी आपने रिकवर की थी, आपको बाद में नौकरी छोड़नी पड़ गई। आज कहीं ना कहीं वो आपके मन में अब संतुष्टि होगी कि आज उसको सजा हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक काफ़ी मेरा लंबा संघर्ष रहा, सर्विस छोड़े भी 19 साल हो गया, और ऐसी स्थिति में आज का दिन जो उसको सज़ा हुई है, ये उस सबके लिए अच्छी बात है जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग शांति में विश्वास रखते हैं। क्योंकि ऐसे अपराधी लोग, माफिया लोग, जो भी सरकार उस समय होती थी, सब में कहीं ना कहीं पैठ बना के और उसके प्रभाव से आम आदमी को ही परेशान करते थे। तो आज सभी के लिए खुशी होगा कि ऐसे अपराधी लोग को सजा हुई, और इन लोग आगे भी अन्य केसेस जो हैं इनके, उसमें सजा होगी। अभी आपने कहा कि सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है माफियाओं को, तभी इतने बड़े माफिया बन जाते हैं। अभी आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव? कैसे ये बदलाव हो गया कि अतीक अहमद पर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, अब मुख्तार अंसारी की बारी है, अफजाल अंसारी पर भी फैसला होने वाला है? क्या बदलाव देखा आपने सर? नहीं, पहले देखिए, इन लोग को सजा नहीं होती थी। अभी मुख्तार को भी पिछली बार दिसंबर में एक सजा हुई थी। अतीक जैसे लोगों को 44 साल बाद सजा हो रही है। तो गवाह जब टर्नआउट नहीं होता है, खासकर जब इनको सरकार का संरक्षण, तो कौन आदमी इनके खिलाफ गवाही देगा? जान से मारा जाएगा या फिर उसके किसी भी तरह से दबाव से बयान बदलवा दिया जाएगा। तो पुलिस को भी डर रहता था इन लोगों से? नहीं, देखिए, पुलिस के डर की बात नहीं है। पुलिस इस बात को देखती है, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, जो मैंने पकड़ा, और उसमें उदाहरण क्या है कि मुझे सर्विस से बाहर आना पड़ा। तो कौन चाहेगा कि अपनी सर्विस, सब लोग आ रहे हैं अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। तो सरकार का जब संरक्षण प्राप्त माफिया तो सबसे खतरनाक होता है, और अब इस सरकार में वो बदलाव हुआ है। अब यही लोग गवाह टर्नअप हो रहे हैं, बयान हो रहा है, सजा हो रही है, यही न्यायालय सजा दे रहा है, जो पहले सबूत के अभाव में बच जाते थे। तो मयूर, शैलेंद्र जी से पूछिए। तो लेकिन सर, ये तो एक बात स्पष्ट, मयूर, पूरा वाक्य आप शैलेंद्र जी से पूछिए, क्योंकि ये फिल्मी कहानी है जो हमने बिल्कुल पूरा वाक्य हम पूछेंगे कि उस समय क्या हुआ था सर। एलएमजी आपने रिकवरी की थी, उसके बाद तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ा होगा, और सत्ता संरक्षण प्राप्त वो माफिया था, जैसा कि आपने अब तो बताया। पूरा वाक्य जरा हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज बताइए कि आपके साथ क्या क्या बीता था। नहीं, बात सही है। देखिए, शासन के परमिशन से सब कुछ हम लोगों ने रिकवरी की थी। एलएमजी की पोटा लगा था, लेकिन पोटा में जब मुख्तार फंस गया, तो उसी समय तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह यादव जी की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बचाना है, और अंत में पूरी जद्दोजहद हुई। रातों रात बनारस जोन के आईजी का ट्रांसफ़र, डीआईजी का ट्रांसफ़र, तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी जो वर्तमान में डीजीपी हैं, इनका ट्रांसफ़र, और एक मैसेज दिया गया कि बीच में कोई न पड़े, वरना उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। और घटना के 15 दिन बाद ही हमको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और इस्तीफ़ा में लिख दिया मैंने कि जब सरकार का समर्थन प्राप्त माफिया निर्णय ले रहा और सरकार केवल मुहर लगा रही है, तो हम जैसे ईमानदार अधिकारी कहाँ उसमें ठहरते हैं, कैसे काम करेंगे? और वो चीज़ छोड़ के मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद भी इन लोग का इतना दबाव कि परिवार को लेके सुरक्षित रखना, सर पे छत नहीं था तो मकान खाली तुरंत करना है, किराए का मकान नहीं कोई देता था। साल भर बाद हमको अपने एक रिलेटिव के जो आधा बना हुआ मकान था, उसमें किसी तरह रहना पड़ा। तो बहुत विपरीत परिस्थिति होती थी। कहीं हमने अगर सर्विस ज्वाइन की तो उसके बाद तत्काल होता था कि वहाँ भी धमकाते थे कि इनको हटा दिया जाए, वहाँ से भी हटते थे। तो ये सब फेस किया गया, लेकिन आज खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को अब सजा हो रही है। तो सर, 10 साल की जो सजा है, आपको लगता है ये काफ़ी है कि इससे और भी ज़्यादा कुछ बेहतर हो सकता था? नहीं, 10 साल तो जैसे गैंगस्टर में हुआ है, अभी पुराने केसेस खुलेंगे तो उसमें और सजा होगी, इसको ज्यादा होगी। तो देखिए, जो पुराने केसेस खुलेंगे उसमें अभी और सजा होगी, ऐसा कहना है। और भुक्तभोगी है, कह रहे हैं कि जब 15 दिन के बाद नौकरी छोड़नी पड़ गई थी इनको, और नौकरी छोड़ने के बाद जिस तरीके से तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, डिप्टी एसपी रहे और बेबाक तरीके से उन्होंने कार्रवाई जरूर की थी मुख्तार अंसारी पर, एलएमजी रिकवर की थी, लेकिन उसके बाद नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्ता के संरक्षण के प्राप्त के जो माफिया होते हैं, उनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब समय बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है, चाहे वो अतीक अहमद हो, माफिया मुख्तार अंसारी हो, उसका भाई अफजाल अंसारी हो, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि 4 साल की सजा उसको भी हो सकती है 2 बजे, जिस पर फैसला आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शैलेंद्र सिंह ने पूरा अपना प्रकरण बताया कि उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई की और उसके बाद उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा, तो बड़ा सवाल जो है कानून व्यवस्था पर भी यहाँ पे खड़ा होता है कि एक माफिया इतना बड़ा माफिया बन जाता है जो पुलिस को और पूरे प्रशासन को और सरकार को हैक कर लेता है, और उसके बाद अब
परिवर्तन हुआ है योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कि जितने भी बड़े बड़े गुंडे माफिया हैं कहीं ना कहीं अब वो धरातल पर है। अब उन्हें डर सताने लगा है कि अब उनकी बारी आने वाली है। जिस तरीके का हश्र अतीक अहमद का देखने को मिला, अब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी के चेहरे पर भी जो है शिकन जरूर होगी कि उनका भी हश्र कहीं ना कहीं बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, मुख्तार अंसारी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 साल की सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो अदालत में पेश हुआ। फैसला जब सुनाया जा रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से वो जुड़ा। एमपी एमएलए अदालत में उसकी मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, जो गैंगस्टर एक्ट में मैक्सिमम सजा है। ज्यादा जो सजा है, सबसे ज्यादा जो सजा है वो दी गई है मुख्तार अंसारी को। 10 साल की सजा दी गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि बीजेपी विधायक की हत्या के मामले में अफजाल ब्रदर्स जो है, अंसारी ब्रदर्स बच गए, लेकिन उसी मामले में गैंगस्टर एक्ट जो जोड़ा गया 2007 में, उसमें इन दोनों को सजा हो सकती है। एक को तो सजा हो गई है। अफजाल अंसारी को लेकर के फैसला आने में अब कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में अफजाल अंसारी पर भी फैसला आ जाएगा। अफजाल अंसारी को अगर सजा सुनाई जाती है तो अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाएगी। गाजीपुर से वो सांसद है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा उन्हें होती है तो वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, उनकी सांसदी चली जाएगी और अगले 6 साल तक भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर इन सब के बीच आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एक और मामले में दोषी सिद्ध करने के बाद सजा का ऐलान भी अदालत ने कर दिया है। 10 साल की सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट के मामले में। मैक्सिमम सजा जो गैंगस्टर एक्ट के मामले में होती है वो मुख्तार अंसारी को सुनाई है एमपी एमएलए अदालत ने। अफजाल अंसारी को लेकर के थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। बिग न्यूज यह है कि एक माफिया जिसकी तूती बोलती थी, तमाम बड़े पुलिस के अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता था, सरकार जिसके कदमों में गिरी रहती थी, झुकी रहती थी, उसे आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है और 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके बारे में आप सुन रहे थे। पूर्व डीएसपी ने किस तरीके से बताया कि बनारस के आईजी, डीआईजी और एसएसपी जो मौजूदा अभी डीजीपी हैं, उनका तबादला कर दिया गया। इसलिए तबादला कर दिया गया क्योंकि एलएमजी के रिकवरी के मामले में वो लोग, पुलिस के अफसर जो है, सबूत इकट्ठा कर रहे थे। एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम शैलेंद्र जी ने सबसे ऊपर लिखा था। उन पर दबाव बनाया गया और आखिरकार 15 दिन के अंदर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी, इस्तीफा देना पड़ा था। तो जिसका रुतबा इस तरह का रहा हो, रौब इस तरीके से रहा हो, खौफ इस तरीके से रहा हो, उस पर आज अदालत ने फैसला सुनाया है। 10 साल की सजा सुनाई गई है गैंगस्टर के मामले में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। अफजाल अंसारी पर फैसला आना भी बाकी है प्रयाग में, क्योंकि वह वहां के समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ गया था, जनता ने उसको जिता दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, हत्या ही नहीं हुई, हत्या तो भीमत्स थी, भयानक थी, लेकिन उसके बाद उनकी चोटी काट के जेल में मंगाई गई। ये सबसे अधिक पीड़ा देने वाला विषय है और इसके लिए तो अभी इसको फांसी की भी सजा होगी तो वो भी कम होगी, वो शायद उस दिन का भी इंतजार है लोगों को।